चुनाव प्रचार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, जीत का आशीर्वाद मांगेंगे, साथ ही केदारनाथ गुफा में ध्यान भी लगाएंगे। तो केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, रुद्राभिषेक होगा। तो जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है और 19 मई को यानी कि रविवार को जो सीटें बची हैं, बाकी 59 सीटें बची हैं, उन पर मतदान होना है, जिनको लेकर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया है। और अब चुनाव प्रचार और चुनावी माहौल से विराम लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ जाएंगे, वहां रुद्राभिषेक करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इससे सबसे अलग जो दिखाई दे रहा है वो गुफा में बैठकर ध्यान भी लगाएंगे। तो जीत का आशीर्वाद यहां भोले बाबा से मांगा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई और उसमें अमित शाह ने तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, उसके बाद अब पीएम मोदी आज केदारनाथ जाएंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ललित, जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, अब एक इसको आप रेस्ट मान लीजिए या फिर इसको कहिए कि आशीर्वाद लेने जा रहे हैं जीत का। केदारनाथ की गुफा में बैठकर ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी। ललित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से रुक करेंगे ललित का, लेकिन आपको बता दें इस बीच चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। 7 चरण के चुनाव हैं, जिसमें आखिरी चरण कल होना है, जिसके बाद पूरी तरीके से चुनाव थम जाएगा और 23 मई का सबको इंतजार होगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की परमिशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, भोले भंडारी से आशीर्वाद लेंगे जीत का। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गुफा में बैठकर ध्यान भी लगाएंगे। सबसे अलग जो नजर आ रहा है वो यही है कि गुफा में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और रुद्राभिषेक किया जाएगा यहां पर शंकर भगवान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी का। ललित, जिस तरीके से चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, कल आखिरी चरण का चुनाव होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे और वहां पर गुफा में बैठकर ध्यान भी लगाएंगे। कहा जा सकता है कि जीत का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर केदारनाथ से प्रधानमंत्री का एक अलग रिश्ता है और ये बात सभी लोग जानते हैं, उनके नजदीकी से लेकर उनको जानने वाले सभी लोग। और उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जैसे ही कल उन्होंने अपनी यात्रा, चुनावी यात्रा खत्म की, उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और अब आज उसके बाद वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जॉली ग्रांट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और अब से थोड़ी देर बाद जो है केदारनाथ में भी एंट्री ले लेंगे। बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मौसम जो है वो उसमें खराबी है। ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, ये एक तरह से देखा इसी कड़ी में जा रहा है सपना कि एक तरह से कि भगवान शंकर से जीत का आशीर्वाद। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये सबसे अलग जो तस्वीर वो निकल कर आएगी और जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुफा में बैठकर ध्यान भी लगाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से यहां पर आज चुनावी माहौल से हटकर, आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में देखे गए उनसे हटकर आज पीएम मोदी पूरी तरीके से लीन भगवान भोले की भक्ति में नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बात आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, वो उस वक्त जो है उन्होंने यहाँ पर जो केदारनाथ के बगल में गुफा है, उस गुफा में तकरीबन 1.5 महीने तक तपस्या की थी। और उसी के बाद जो है आज एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है कि आज पूरी रात जो है वो यहीं रहने वाले हैं और भगवान शंकर की आराधना करेंगे और कल सुबह उनका बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनावी थकान मिटाने के लिए जो कई नेता जो हैं विदेशों की यात्रा पर जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों की ओर रवाना हुए हैं। अब आज केदारनाथ के दर्शन और कल सुबह बद्री नारायण के दर्शन वो करेंगे और इसके बाद जो है कल जो है पोल भी होना है तकरीबन 52 सीटों के लिए। तो उसमें देखना ये होगा कि किसको का आशीर्वाद मिलता है।
बिल्कुल, और अलग ही नाता है, आपने भी कहा और सही हमने देखा भी है। और इसी से इतर अमित शाह भी आज सोमनाथ की यात्रा भी करेंगे, यानी कि दो दिग्गज पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी थी इस बार चुनाव प्रचार की, वो अलग अलग जगह जाएंगे और भगवान के आगे हाथ जोड़कर आशीर्वाद होगा कि एग्जिट पोल आए और उसके बाद जो नतीजे 23 मई को आए, एक बार फिर से मोदी सरकार। देखिए सपना, इस बात को हम लोग जानते हैं कि जब से हम हिंदू माइथोलॉजी को समझ रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी में हमेशा ये बात कही जाती है कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी अच्छा कार्य हो या कोई भी किसी भी तरह की स्थिति हो, उस स्थिति में अगर जीत का आशीर्वाद देना है तो वो सिर्फ शंकर ही देते हैं। अगर आप रामायण का इतिहास देख लें तो रावण ने भगवान शंकर की स्तुति तब की थी, और अब जो है अगर देखा जाए तो कई देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है, क्योंकि वो विजय का आशीर्वाद देते हैं। और उसी कड़ी में जो है आज अमित शाह भी सोमनाथ पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री भी जो है पहले केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। तो दोनों जो है शिव के बड़े ज्योतिर्लिंग हैं और इनकी मान्यता भी अपने आप में बहुत बड़ी है। तो शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, विजय का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि विजय का आशीर्वाद सिर्फ शंकर दे सकते हैं, तो इसलिए आज वो दोनों लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि शंकर से आशीर्वाद तो सभी मांगते हैं, तो शंकर अब किसकी तपस्या पर प्रसन्न होते हैं। जी, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इंतजार है 23 मई का कि भोले बाबा किस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि रावण ने भी जीत से पहले, राम के युद्ध से पहले आशीर्वाद यहां पर भोले बाबा का लिया।